1.2 का 1.2 में हम 5 क्वेश्चन है, पांचों सॉल्व करेंगे। पांचों में से पर निश्चित है एक क्वेश्चन जरूर आएगा, है ना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको बोला जा रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप के गुणनफल के रूप में लिखिए। अभाज्य गुणनखंड निकाल के उसके बाद गुणनफल के रूप में लिखना है। क्या चीज के? गुणनफल में। चलिए पहला क्वेश्चन है, पहला क्या बोला जाए, पहला क्वेश्चन 140, इसको अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, निकालेंगे। स्टार्टिंग हमेशा 2 से ट्राई करेंगे कि 2 से कटने वाला है कि नहीं कटने वाला। तो हम देखेंगे 2 से 140 कटने वाला। हम रॉब साइड में आप क्या कीजिए, 140 को भाग दीजिए। 2 7 14 कट गया, नीचे आया 0। जब शेषफल 0 बचता है तो ऊपर 0, तो कितना आया 70। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 70। ऐसा इनके माइंड से कीजिएगा। 2 से लगाएंगे कितना आएगा 35। अब देखेंगे 2 से लगाएंगे 35 कभी लगेगा नहीं, शेषफल बच जाएगा। तो हम क्या करेंगे, शेषफल बच जाएगा तो हम नहीं लगाएंगे, है ना। अब 3 से ट्राई करेंगे। आप 3 से पूरा कट जाएंगे तो 3 से कटेगा नहीं कटेगा। 4 से ट्राई करेंगे नहीं कटेगा। 5 से कट जाएगा, है ना। तो 5 से काटेंगे तो 5 7 35। अब देखेंगे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, एगो 5 एगो 7 आ रहा है। तो जो जोड़ा है उसको पावर लिख देंगे। तो 2 को कितना है, 2 के पावर 2 गुने 5 गुने 7। ये आंसर हो गया आपका। 1.2 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल निकालना है। अभाज्य गुणनखंड का पहला बना चुके हैं, दूसरा बना रहे हैं ना। हम इसको कितना से डिवाइड करें, 2 से लगाएंगे, ठीक है। 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, ठीक है। 78 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा, फिर 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3, 3 3 9, फिर 13 एकम 13। इसको गुना के रूप में जोड़ा क्या चीज का आ गया, 2 का। तो 2 के पावर 2 लिखिए, 3 गुने 13। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको 2 से ट्राई करेंगे नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 5 है। 3 से चलिए ट्राई करते हैं। 3 से लग जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 5 15। 3 से लगाएंगे फिर कट सकता है। 3 चौका 12, 3 दूनी 6, 3 5 15। फिर आप देखेंगे 3 से नहीं लगेगा ना 2 से लगेगा। हम 5 से ट्राई करते हैं ना। 5 8 40, आप 50 25, 5 8 40 50 25। अब 5 आ गया, 5 से 17 5 50 या 17 एकम। अब इस सबको गुना के 2 को 3 आ गया, 3 के पावर 2 गुने 5 2 ठो है, तो 5 के पावर 2 गुने 17 आंसर। कितना है, कहा दाएं सैकड़ा हजार, 5005 है, ठीक है। 2 से ट्राई करेंगे नहीं होगा, 3 से ट्राई करेंगे नहीं होगा, 4 से ट्राई करेंगे, 5 से कर दिया। 5 एकम 5 0 0 लिखिए, 5 एकम 5। अभी आ गया 1001 है, तो 2 3 4 5 से नहीं लगा, 7 से लग जाएगा। 7 एकम 7, 7 चौका 28, 7 3 21। अब ये 7 से नहीं लगेगा, कितना से लगेगा, तब ट्राई कीजिए 11 से लगेगा। 11 एकम 11, 11 तिया 33। अब लास्ट में बचेगा 13, तो 13 एकम 13। अब इस सबको गुना के रूप में लिख दीजिएगा। गुना के रूप में क्या मतलब, 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्या है, 74 और 29। आप ट्राई कीजिएगा तो आपका सबसे पहले 2 3 से 4 से नहीं लगेगा, 17 से लगाइए, 17 से लग जाएगा। 17 से लगेगा कितना हो जाएगा, 437। अब 17 से फिर ट्राई कीजिए, नहीं लगेगा। लेकिन 19 से ट्राई करेंगे, 19 से लग सकता है। 19 से कितना मतलब में लग गया था, तो 23 आएगा, है कि नहीं। 19 से 17 से 437 में गुना कीजिए, 7429 आएगा। 19 से 23 से गुना कीजिए, 437 आएगा। अब फिर 23 से एकम 23, इसको सब गुना के रूप में लिख दीजिए। 17 गुने 19 गुने 23, आपका यही आंसर आ गया। 1.2 का इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन बोला है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों का गुणनफल सेम होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, इसका एलसीएम और एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड से निकालना है। उसके बाद क्या करना है, इससे इसको गुना कर देना है कि नहीं है। 91 और 26 का एचसीएफ निकालना है। फिर उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। फिर क्या करना है, एलसीएम एचसीएफ में गुना करना है और इन दोनों में फिर से गुना कर देना है। आपसे 1.2 का दूसरा का पहला क्वेश्चन, ठीक है ना। एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, जिसे हम सबसे पहले 2 से ले गए हैं। तो 26 का क्या हुआ, 13, 13 एकम 13, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको 3 से लगाएंगे, नहीं लगने वाला। 3 से भी नहीं लगेगा, 2 से भी नहीं लगेगा, 7 से भी नहीं लगेगा, लेकिन 7 से लग जाएगा। कितना मतलब है, 13, 13 7 91, 13 एकम 13। हम क्या करते हैं, दोनों के गुना के रूप में लिखते हैं, 2 गुने 13, फिर ये 7 गुने 13। हम एक को नहीं लिखेंगे, ठीक है।
अब देखेंगे एचसीएफ का ये रूल होता है क्या, एचसीएफ के जो दोनों में है उसी को एचसीएफ कहते हैं। तो क्या दोनों में, 2 है दोनों में नहीं है, 7 है दोनों में नहीं है, लेकिन 13 दोनों में है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 13। ठीक है, अब एलसीएम जो नहीं आया है, जो बाहर बच गया उसको लिख दीजिए, 2 गुने 7 है कि नहीं है, ये हो गया। एक बार जो एचसीएफ है उसको लिख देंगे। ठीक है, अब गुना कीजिए, 13 सते 91, 91 दुना है ना, आप 7 दूनी 14, 14 से 13 में गुना कीजिए 182। एचसीएफ आ गया 13, एलसीएम आ गया कितना 182। अब करना क्या है, एलसीएम, एलसीएम गुने एचसीएफ, ये बोला होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या जो है वो लिख दीजिए। ठीक है, अब एलसीएम क्या आया आपके पास, एचसीएफ कितना आया है इधर 26 गुने 91। आप गुना कीजिए, दोनों का राइट आंसर होगा, दोनों का सेम होगा। 13 दूनी 26, 26 के 6, हाथ में 2, 13 आठे 104, 104 2 106, 6 के 6, हाथ में कितना, हम 182 में 13 से गुना किया आया 2366। अब क्या करेंगे, 26 से 91 में गुना कीजिए 2366 है, दोनों बराबर है, आपका आंसर हो गया। यही पूछ रहा